जिल्लत और रुसवाई इन 18 महीनों में अरबाब इख्तियार और अशराफिया ने इस मुल्क की कराई है, जानबूझ के कराई है, अपने फायदे के लिए कराई है। उसकी रोशन मिसाल आज बाबर की कप्तानी और उस डग आउट के अंदर खामोशी और बेहिसी और बेशर्मी की सबसे आला मिसाल है। जिस वक्त गेंद स्विंग हो रही है, आप स्लिप नहीं ले रहे। यहाँ तो कप्तान को क्या कहते हैं, ये तक नहीं पता था कि अगला ओवर मैंने कराना किससे है। पाकिस्तान के पास इलावा सऊद शकील के कोई एक खिलाड़ी नहीं है जो स्पिन को खेल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कप हमारा है कि एक और एपिसोड, और कप की तो हम बात कर रहे हैं कि ये कप हमारा है, मगर आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो गया। और आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूं कि प्रोग्राम का नाम तब्दील कर कर रख देते हैं, क्या ये कप हमारा है। और आगे सवालिया निशान डॉक्टर काशिफ अंसारी ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका ये प्लेटफॉर्म है। सरवर अली कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये कप हमारा है? सवालिया भाई, निशान। कि कब हमारा है या नहीं है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बाबर आजम हमारा है, ये बात तय हो गई है कि बाबर आजम हमारा है। और जब तक बाबर आजम इस देखो ना, आज जितनी गालियां पढ़नी है पढ़ जाए मुझे, आज जितनी सलावातें पढ़नी है पढ़ जाए मुझे, मुझे कोई इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इसके अंदर कोई किसी से शिकवा नहीं है। दे दीजिए गालियां मुझको, कह दीजिए बुरा भला मुझे, मुझे एक गेम दिखा दीजिए जो बाबर आजम ने जितवाया हो। जितवाता ना बिल्कुल आज बाबर बिल्कुल, आजम, नो डाउट खड़ा नो होता डाउट। ना बाबर आजम, खेलता ना विराट कोहली, खेल के दिखाता ना बेन स्टोक्स, खेल के दिखाता ना जोनाथन ट्राउट। नहीं, बाबर आजम की दीवार पे तस्वीरें लगी होंगी, किंग बाबर, किंग बाबर। काशिफ अंसारी अगर कह रहा है कि उसको कप्तानी नहीं आती, वो शख्स अपनी जात का सबसे बड़ा असीर है, तो आप मुझे गालियां देते हैं। आज आपको 228 रन से हिंदुस्तान की टीम मार के गई है, 228 रन से। छक्के मारने आएंगे आखिरी ओवर में तो नसीम शाह आएंगे, विकेटें लेने आएंगे तो नसीम शाह आएंगे, विकेटें शुरू में लेंगे तो शाहिन आफरीदी लेंगे, मिडिल ओवर में कोई खेलेगा तो आपका जनाब मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन आके रन बनाएगा। अगर अगर तो कोई कोई गेम मुझे इक्का दुक्का गेम के बाहर दिखा दो जो बाबर आजम ने तने तनहा अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेके, क्रिकेटिंग सेंस दिखा के, पाकिस्तान की मोहब्बत का कर्ज उतार के, पाकिस्तान से मिलने वाली इज्जत का कर्ज उतार के पाकिस्तान को मैच जितवाया हो तो मेरा नाम बता। जिस वक्त गेंद स्विंग हो रही है, आप स्लिप नहीं ले रहे। जब गेंद टर्न हो रही है तो आप स्लिप नहीं ले रहे। जिस वक्त 64 पे 4 होते हैं, आप उनको पूरा ग्राउंड खुला दे देते हैं कि बनाओ 250 रन, हम चेस करेंगे। वो तो आप उस दिन भी हार जाते, खुदा का शुक्र है कि बारिश हो गई, वरना वो गेम भी आप हार जाते। वो भाई लड़का कप्तान नहीं है। दे दो गालियां आज मुझको, तुम लोग सब गालियां दे दो, सब लिख के दे दो, और अपनी पास से नहीं है गालियां तो जाओ पान की दुकान पे, वहां से जो जो गालियां सुनने को मिलती हैं वो काशिफ अंसारी के नाम पर दे दो। लेकिन हक मैं कहूंगा, सच मैं कहूंगा, और सच ये है कि बाबर आजम से ज्यादा ज्यादा सेल्फिश, ज्यादा नाकारा, ज्यादा बेवकूफ, ज्यादा घमंडी कप्तान पाकिस्तान की तारीख में पैदा नहीं हुआ। ठीक ठीक ठीक। जी सर, पर क्या पाकिस्तान टीम को आज ये रियलाइज नहीं हुआ कि रन रेट का भी एक सिनेरियो हो सकता है यार? 350 अगर नहीं बनने तो कुछ हम लोग 250, 270, 280 तो बना लें। बिगेस्ट ओडीआई डिफीट इंडिया ने की है आज पाकिस्तान को, और आप रन रेट की बात कर रहे हैं शाहजेब। यहाँ तो कप्तान को क्या कहते हैं, ये तक नहीं पता था कि अगला ओवर मैंने कराना किससे है। और क्या कहते हैं, जो डॉक्टर साहब ने बात करी स्लिप कैसे करानी है, हारिस रऊफ जब गेंद करने आए कल के दिन के अंदर, और उस वक्त नए नए केएल राहुल और विराट कोहली आए थे, एक स्लिप लेके नहीं दी, जो बात बार बार हम करते हुए आ रहे हैं। तो रन रेट और ये सारी कैलकुलेशन, और उससे मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो हमारा डेटा एनालिसिस बैठा हुआ है वहां पे, टॉस जीत के आपने क्या किया, आपने बॉलिंग कर ली। एक रटा रटाया काम के आके हमारा शाहीन शाह अफरीदी गिल्लियां उड़ाएगा, हारिस रऊफ हमारे जो है ना मिडिल में विकेटें लेंगे। ये इनकी इतनी गलत कैलकुलेशन है, इनको कुछ नहीं पता कि भाई ग्राउंड के स्टैट्स क्या है, और हमारी पूरी मैनेजमेंट होती रहती है। ये बात आपको माननी पड़ेगी, जितने स्टैटिस्टिशियंस है जो बैठे हुए हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि थैंक यू,
आज पूरा ट्विटर भरा पड़ा हुआ है, आकाश चोपड़ा से लेके सब वो ये कह रहे हैं कि बहुत शुक्रिया बाबर आजम, आपने टॉस जीत के हमें बैटिंग करने का मौका दिया। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जैसे आप कप्तानी की बात कर रहे हैं, इस मैदान पर जो हाईएस्ट रन चेज है ना, वो 292 पिछले साल हुआ था, और वो भी तब हुआ था जब श्रीलंका के कप्तान डसुन शनाका ने एक इनक्रेडिबल इनिंग्स खेल दी थी, 10-12 छक्के मार लिए थे। वरना इस मैदान पर जो एवरेज स्कोर है पहली इनिंग्स का, वो 229 है, और 250 से ज्यादा इस मैदान पर कभी चेस हुआ ही नहीं। तो जब मैदान का रिकॉर्ड ये हो, तो फिर आप एक कप्तान टॉस पर क्या करते हैं? मेरे प्यारे भाई, ये बातें आप उससे करिए ना कि जिसके पास जो अकल इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो, जो अपनी जात से बाहर निकल के सोचने को तैयार हो, तो या ये जिसको मैनेजमेंट स्टाफ जो है वो क्या कर रहा ओ है? यार, मिकी मैनेजमेंट आर्थर क्या कौन कर सी रहा मैनेजमेंट? रुक जाओ, कौन सी मैनेजमेंट? तुम्हारा कोच मैनेजर है? तुम्हारे कोच को तुम्हारे मुल्क की फिक्र है? तुम्हारे कोच के बच्चे तुम्हारी गलियों में मोहल्ले में स्कूल जाते हैं? तुम्हारे तुम्हारे पीसीबी के सदर के बच्चे बसों में लटक करके स्कूल जाते हैं? क्या तुम्हारे पीसीबी की इंतजामिया के लोग खड़े होकर पानी की बिलों की लाइनों में जमा कराते हैं कि उनकी बेगमात को, उनकी बच्चियों को, उनके बच्चों को, मोहल्ले के लड़कों और मोहल्ले की लड़कियों और है? वो मोहल्ले के सारे लोगों तो को फेस करना वीवीआईपी होगा? बॉक्स में उनको बैठे हुए कुछ, मैच भाई देख रहे यार, थे। वो छोड़ो ना यार, छोड़ो। जब इन लोगों को कुछ करना ही नहीं है इस मुल्क के साथ, तुम कीड़े हो, मैं कीड़ा हूं, ये सर्वर कीड़ा है, तो वो जो दिल चाहे करे, कोई पूछने वाला नहीं है। भाई, जहां पर बेन स्टोक्स को उन्हीं गलियों में खड़े होकर डबल रोटी खरीदनी हो, दूध की बोतल खरीदनी हो अपने बच्चे की, तो वो 10 दफा किसी काम के करने से पहले सोचेगा कि यार, मैं उस गली में जाऊंगा, वहां लोग मुझ पे जुमले कसेंगे, मेरी बेवकूफी के ऊपर मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं कोई ऐसा काम ना कर जाऊं कि मेरी औलादों को गालियां सुननी पड़े। यहाँ वाले तो कहते हैं कि हम तो ऐसा काम करें कि हम इस मुल्क को लूट लें, हमें जिस महकमे में जहां मौका मिले, जब मौका मिले, लूटे। हम लूट के भागे, क्योंकि ना तो हमारी औलादों को इन स्कूलों में जाना है, ना हमारी माओं को इन अस्पतालों में जाना है, ना हमारे बच्चों को इन दफातर में काम करना है, ना हमारी हमारी घरों की बेटियों और बहुओं को यहाँ के राशन की लाइनों में लगना है। तो हमारी भला से इस मुल्क के साथ कुछ भी हो। इंतजामिया कौन सी इंतजामिया, कैसी इंतजामिया? वो आदमी बैठ के जूम पे, वहां पे जिसका एक्सेंट जो है वो अमेरिका में किसी की समझ में नहीं आता, वो सियालकोट के लड़के और गुजरांवाला के लड़के और कोटद्दू के लड़के उसका एक्सेंट समझेंगे कि बल्ला यूं करो और बॉल यूं करो और फील्डिंग यहां लो। बाबर आजम अपनी जात से बाहर तो निकले। बड़े बड़े सूरमा, हमारे माजी के अजीम खिलाड़ी टीवी पे बैठ करके बाबर आजम ये, बाबर आजम वो, बाबर आजम ये। और मेरे भाई, कोई एक आदमी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि आज मैं कप्तान बनाऊंगा, लेकिन वो उस वक्त बनाएंगे जब उनको नौकरी मिलेगी, जब उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलेंगी, जब उनको बिजनेस क्लास के टिकट मिलेंगे। यही वसीम अकरम, यही वकार यूनुस, यही बासित अली, यही तुम्हारे बड़े बड़े सूरमा बैठ के टीवी के ऊपर जो गालियां दे रहे हैं, ये बुरा भला इस वक्त बैठ के कर रहे हैं। उनसे पूछो कि तुमने कितने पाकिस्तान को कप्तान दिए हैं, तुमने कितने पाकिस्तान को पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले क्रिकेटर दिए हैं? जिस शख्स ने दिया वो था आपका यूनुस खान, जिस शख्स ने दिया वो था आपका जावेद मियांदाद, जिस शख्स ने दिया वो बन गया कैदी नंबर 804। और उसके बाद जिन लोगों के हाथ में आपने उनकी डोरियां पकड़ा दी, उन्होंने लूटा। जिसको अब बताओ जरा, पीसीबी के सदर की कोई इज्जत है? कोई वकार है उस शख्स का? खुदा की कसम, अगर वो ह्यूस्टन की रोडों के ऊपर आ जाए या अमेरिका में कहीं नजर आए, तो लोग नजरें फेर ले उसको देख करके। ये है औकात इन लोगों की। पिछले 18 महीनों में जो बेइज्जती कराई गई है इस मुल्क में, मुल्क के 25 करोड़ अवाम की, हर डिपार्टमेंट में शाहजेब, हर तालीम के मैदान से लेकर चांद पर जाने तक के अमल में जो जिल्लत और रुसवाई इन 18 महीनों में अरबाब इख्तियार और अशराफिया ने इस मुल्क की कराई है, जानबूझ के कराई है, अपने फायदे के लिए कराई है, उसकी रोशन मिसाल आज बाबर की कप्तानी और उस डग आउट के अंदर खामोशी और बेहिसी और बेशर्मी की सबसे आला मिसाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी सरवर। इसी में शाजिब मैं ऐड करूंगा, जो कप्तानी की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, गांगुली का मैं उस दिन इंटरव्यू सुन रहा था। गांगुली ने कहा कि मैंने धोनी को चांस दिया, टीम के अंदर आया, हम पाकिस्तान का टूर करने गए थे, धोनी का डेब्यू था। कह रहे मैंने देखा वो शॉर्ट्स पहने पे बैठा हुआ था। कह रहे हम टॉस जीत गए थे, तो मैं, गांगुली कहता है धोनी को बैट कर लो, तो कह रहे बैट कर लो, कह रहे आज तीसरा नंबर तुम खेलोगे, तो कहता है दादा तीसरा नंबर तो आपका है, तो कह रहा हाँ मैं चौथा चला जाऊंगा। तो कह रहा है यार, जब तक मैं अपने यंग बच्चों को प्लेयर नहीं बनाऊंगा,
जब तक मैं उनको चांस नहीं दूंगा, मैं कप्तान, मैं पाकिस्तान आया हुआ, मैं भी 7वें नंबर पे धोनी को खिला देता। उसने 170 180 बना दिए धोनी ने, मैन ऑफ द सीरीज भी वो बन के चला गया आपका। देखिए ये बात डॉक्टर साहब पिछले 3 साल 2 साल से करते हुए आ रहे हैं, जब से सरफराज का सागा हुआ है। वही वाली बात है, यूनुस खान पुल के इस तरफ थे तो उनको 2009 का वर्ल्ड कप जो है कि कहते हैं ताज की तरह नहीं पहनाया जाता, जो 92 का ताज का पहनाया जाता है। वही चैंपियंस ट्रॉफी में हारी हुई टीम, यंग बच्चों की टीम, पीएसएल की टीम बच्चों की सरफराज लेकर आए, क्योंकि वो बफर जोन के हैं, पुल के इस तरफ है, उनके बारे में कभी कोई बात नहीं करती, बल्कि उनको तो आपने उल्टा साइड में लगा दिया यहाँ पे। जब आप कप्तान जो बॉर्न कैप्टन होता है वो आगे से नहीं आएगा। और बाबर आजम, मुझे बता दें, 3 प्लेयर हटा दें आज, बाबर, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको मैच जिता के चला जाएगा? एक नाम बता दे जो ना आपको ना मैच जिता ना के ना चला ना ना जाएगा। ना 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 सरवर, बाबर मैच जितवाएगा, रिजवान मैच जितवाएगा। नेपाल से। यार क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? बाबर ने आखिरी 152 रन जो बना दिए थे दुबई में, वो उसके ऊपर आज तक हमारे सर पे सवार है वो आदमी, और उसको लेकर के पूरा पाकिस्तान काशिफ अंसारी को गालियां दे रहा है। उसके बाद से बता दो कि जब अफगानिस्तान के 2 मैच हुए थे, 2 छक्के चाहिए थे, बाबर ने मारे थे या रिजवान ने मारे थे? न्यूजीलैंड वाला आसिफ, सेमीफाइनल याद करो, ऑस्ट्रेलिया वाला फाइनल याद करो, श्रीलंका का पिछले साल का एशिया कप का फाइनल याद करो, क्या बाबर ने मारे थे? क्या बाबर ने फाइनल जितवाया था? रिजवान ने फाइनल जितवाया था? जिस वक्त रन चाहिए थे, ये दोनों मुंह मोड़ के वापस जाके पेविलियन में बैठ गए थे। उस वक्त जनाब आपने पकड़ा दिया था बल्ला नसीम शाह को और शाहीन शाह अफरीदी को और मोहम्मद नवाज को। जब हिंदुस्तान से पिछला मैच आप जीते थे तो मोहम्मद नवाज ने 42-45 रन 20 गेंदों में आके किए थे, बाबर ने क्यों नहीं किए थे? विराट कोहली को देखो, दुनिया उंगली उठा रही है उस शख्स पे कि तुम्हारी क्रिकेट खत्म हो गई है। उसने कहा ठहरो, रुको, अभी सुन तो लो, मैं जितवाता हूं गेम तुम्हें, मैं बताता हूं 350 कैसे बनाने इस अटैक के सामने, मैं तुम्हें बनवा के दूंगा। भूल गए 183 रन की इनिंग जो चैंपियंस ट्रॉफी में उसने खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश में, और ऐसी एक नहीं है, सैकड़ों इनिंग वो आदमी खेल चुका है, लेकिन गर्दन झुका के चलता है। किंग कोहली नहीं कहलवाता अपने आप को, किंग बाबर कहलवाते हैं ये अपने आप को। करोड़ों रुपया लेते हैं किसी के साथ हाथ मिलाने के लिए, किसी जगह इंटरव्यू देने के लिए करोड़ों रुपए का चेक लेते हैं ये औकात है इनकी। पाकिस्तान ने इनको इज्जत दी और ये पाकिस्तान की इज्जत को, क्योंकि क्रिकेट नहीं आती ना बेटा, इसको क्रिकेट नहीं आती। क्रिकेट आनी चाहिए जैसे मियां दाद को आती है, जैसे जो रूट को आती है, जैसे कि बेन स्टोक्स को आती है, इन जैसे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी को आती है, आपके शाहरुख गंगुली को आती है, यूनुस खान को आती है। क्रिकेट आनी चाहिए। जब क्रिकेट आती है तो फिर आप कप्तान बनते हुए अच्छे भी लगते हो। जब आपकी शक्ल ही नहीं है क्रिकेट खेलने वाली, आपकी शक्ल ही नहीं है जनाब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की, आप सिर्फ अपनी नुमाइंदगी कर रहे हो ना यार। आप विकेट नहीं बना पाते, आप 64 पे 4 करा के 260 रन बनवा लेते हो, और एक दफा नहीं दर्जनों दफा करवा लेते हो। आप 128 का टारगेट चेस करते हो अफगानिस्तान के खिलाफ और कहते हो यार नसीम खुदा के वास्ते छक्के मार दे, खुदा के वास्ते नसीम छक्के। और तू किस मर्द की दवा है यार? तुझे किसने सर पे बैठाया है यार? दे दो गालियां, आज सारी गालियां काशिफ को दे दो, लेकिन एक कप्तान मुझे दे दो, एक कप्तान दे दो। यही लड़के जीत के दिखाए। मिडिल ऑर्डर तुम्हारे पास नहीं है, ऑफ स्पिनर तुम्हारे पास नहीं है, कोच तुम्हारे पास नहीं है, कप्तान तुम्हारे पास नहीं है, इंतजामिया तुम्हारी ओपनर कहाँ किराए है? की है, ओपनर भी नहीं है। ओपनर आपके पास। फखर तमान खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। सायम अयूब को लड़का, वो मुझे वहां से फोन आता है सीपीएल वालों से कि ये लड़का कहाँ छुपा हुआ था, कहाँ से निकाल के लाए उसको। इसके जो शॉट्स है वो तो हमने किसी किताब में भी नहीं देखे, किसी और जगह पे हम देखते ही नहीं जो ये शॉट मारता है, दूसरा वो मैन ऑफ द हमारे मैच किसी भी गिनती जीता में है, ही नहीं है। हाँ दूसरा मैन ऑफ द मैच भी सीपीएल में जीता है जी, साइम अयूब। तो उसको बनाओ ना। अगर बाबर में इतनी अकल होती, इतनी इतनी उसके अंदर तमीज होती, अपनी जात से बाहर निकलता, तो सोचता कि यार बात सुनो, फखर तो रन बना नहीं रहा, मैं किसको ट्राई करूं? चलो इमाम एक हैंड पकड़ लेगा, मैं यार साइम को ट्राई ना कर लूं, यार मैं फला को ट्राई ना कर लूं, यार मेरे पास मिडिल ऑर्डर में तो कोई है ही नहीं, क्या मैं आगा सलमान के साथ मिडिल ऑर्डर में जाऊंगा? यार एक मिनट रुको, सऊद शकील को क्यों नहीं ट्राई करता मैं? यार बात सुनो, मैं क्लब में जाता हूँ, मैं लाहौर कलंदर के पास जाता हूँ, मैं कराची किंग्स के पास जाता हूँ, मैं फला की वीडियो देखता हूँ, मैं फला डोमेस्टिक देखता हूँ, मुझे मिडिल ऑर्डर चाहिए जो कैदी नंबर 804 करता था।
अब फिर वही कहोगे कि पीटीआई से ताल्लुक है, नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, इसे कहते हैं क्रिकेटिंग सेंस, जो जावेद मियां दाद करता था। उठा के ले आया वकार यूनुस को कैंप से निकाल करके, वसीम अकरम को निकाल के वो ले आया, इंजमाम को चार चार बॉलें खिलवाई कैदी नंबर 804 ने, और उसके बाद कह दिया तुम वर्ल्ड कप खेलोगे। इंजमाम ने कहा मेरा पेट खराब है, मैं आज न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेलूंगा। उसने कहा चाहे तुम स्ट्रेचर पे जाओ, तुम खेलोगे। इसे कहते हैं क्रिकेटिंग सेंस, क्योंकि वो अपनी जात का असीर नहीं था कैदी नंबर 804। ये शख्स जात का असीर है। जितवाओ, मारो विनिंग शॉट तो मैं मानूं, और मैं फिर हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि यार मैं तमाम अल्फाज वापस लेता हूं, तुम बहुत बड़े कप्तान हो। डॉक्टर साहब, इसमें एक बात और भी है, जो स्क्वाड के अंदर है सऊद शकील, जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, उसको आपको पता था कि कुलदीप आ रहा है, और कुलदीप ने आज जो 5 विकेट लिए हैं, जो चाइना मैन की तरह उन्होंने बॉलिंग करी है और जिस तरीके से नचाया है। आप ये सिनेरियो ले लें, आगे वर्ल्ड कप के अंदर 4 मैचेस होने हैं आपके, आपका इंडिया से मैच होना है, आपका अफगानिस्तान से मैच होना है, आपका इंग्लैंड से मैच होना है, जहां पे स्पिनर्स आपको बहुत तंग करेंगे, श्रीलंका से भी तंग करेंगे। अगर आप फकर जमान के साथ जा रहे हैं और आपको लगता है कि वो मिडिल ऑर्डर में आपके साथ काम करके देगा, या आप आगा अली सलमान के साथ, या खुद बाबर खुद बाबर कुलदीप को किस तरीके से खेलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये भाई तो ये सोचना पड़ेगा। असरंगा बहुत बड़ा थ्रेट है श्रीलंका के। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियोस मेरी उठाओ ना। पाकिस्तान के पास अलावा सऊद शकील के कोई एक खिलाड़ी नहीं है जो स्पिन को खेल सके। कोई एक लड़का नहीं है। बाबर सिर्फ सर्कल में खेलता है, जब सर्कल हट सर वो तो जाता है तो डगआउट में बाबर बैठा वही हुआ है ना, करता है जो वो कर टीम में रहा। कैसे आएगा? वो तो डगआउट में बैठा हुआ है, उसको तो खिला ही नहीं रहे। वही मैं कह रहा, तो अब अगर नहीं खिलाओगे तो इससे बुरा हशर होने वाला है वर्ल्ड कप के अंदर। 2 साल से पता था ना वर्ल्ड कप हो रहा है। बाबर अपने लिए करोड़ों के चेक जमा कर रहे थे। पाकिस्तान की इंतजामिया, चाहे नजम सेठी साहब हो, फला सियासतदान के पैर पकड़ के वो आए हो, चाहे वो आपके जनाब आज के पीसीबी के सदर हो, वो फला सियासतदान के पैर पकड़ के आए हो, अगर उनमें पाकिस्तानियत की या इस नमकखोरी की हल्की सी भी झलक होती तो वो कहते यार मिडिल ऑर्डर कौन है मेरा, क्या मेरे मिडिल ऑर्डर में आगा सलमान खेलेगा, क्या क्या कुलदीप को वो खेलेगा, हसरंगा को वो खेलेगा, क्या जनाब आपका ऑस्ट्रेलियन स्पिनर को वो खेलेगा जिसको जिसको खुद अपना फुटवर्क का नहीं पता। यार तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो ऑफ स्पिनर नहीं है। अगर शाहीन जख्मी हो गया तो मेरी बॉलिंग अटैक ओपन कौन कराएगा? कहाँ है मेरे पास बॉलिंग अटैक? मतलब सोचे आपके यार, ये बातें, छोटी सी तंजीम, छोटा सा अस्पताल मैं चलाता हूं, आप एक बिजनेस चलाते हो, हमारे हमारे शाहजेब मियां बिजनेस चलाते हैं, हम बैकअप रखते हैं, हम सोच के रखते हैं, प्लान ए रखते हैं, प्लान बी रखते हैं, प्लान सी रखते हैं। और ये नासूर, जो कौम के नासूर, जो खून पी गए, खून पी, अच्छा अब खून तो पी ही गए, अब वो ये कहते हैं कि हड्डियों का सुरमा बना के हमारी आंखों में लगा दो। क्रिकेट बची थी उसको भी लगा दो, बिजली भी लगा दो, पानी भी लगा दो, फला भी लगा दो, उस पर भी मुकदमा कर दो, उस पर भी मुकदमा कर दो, अवाम की जीना दुभर कर दो, सत्यानाश कर दो, और उठ के लंदन भाग जाओ। जैसे ही हुकूमत खत्म हो, उठो लंदन भाग जाओ, क्योंकि मुल्क तो तुम्हारे बाप का है। ये सब कौन लाया था? कौन लाया था नजम सेठी को? क्यों लाया था? क्या किया था रमीज राजा ने? क्या बेवकूफी की थी रमीज राजा ने? जवाब दो ना मुझे यार। लेकिन कोई जवाब नहीं है। कोई नहीं पूछेगा टीवी के ऊपर बैठ के कि रमीज राजा को हटाने की वजह क्या थी, इलावा इसके कि कैदी नंबर 804 ने उसको अपॉइंट किया था। उसके बाद जैसे ही दूसरे साहब आए, उन्होंने अपने बंदा लगा लिया, और जो पहले साहब थे उन्होंने पहला जहाज पकड़ा। जिस मुल्क के दर्द के लिए उनके आंखों के आंसू नहीं थमते थे, वो जाके लंदन में बैठ गया, याशियां कर रहे हैं। और मुल्क का जो 25 करोड़ अवाम है, वो टीवी से चिपके बैठे हुए हैं कि अभी बाबर सेंचुरी कर देगा, अभी रिजवान चौके मार देगा, अभी हमारा ऑफ स्पिनर आ जाएगा। बनते जाओ बेवकूफ, बनते चले जाओ बेवकूफ, लेकिन एक हद होती है हर चीज की। बहरहाल देखते हैं इसको। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल थोड़ा सा क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर मैं आपसे करूं कि आपने जो अपनी जिंदगी में क्रिकेट देखी है, कभी ऐसी शर्मनाक शिकस्त देखी है 228 रन से? और ये ना सिर्फ शिकस्त हुई है, बल्कि आपका नसीम इंजर्ड हो गया, आपका हारिस इंजर्ड हो गया, और कहा जा रहा है कि वो एशिया कप के लिए भी अब अवेलेबल नहीं है, 7 दिन का रेस्ट है, फिर आपके शाहीन को भी चोट लग गई। तो मतलब आपके खिलाड़ी इंजर्ड हो गए। आज 10 खिलाड़ियों ने बैटिंग नहीं की, आज 11 खिलाड़ियों ने बैटिंग नहीं की, सिर्फ 9 खिलाड़ियों ने बैटिंग की, 8 विकेटें पाकिस्तान की गिरी। आपने कहा दैट्स इट। मतलब कभी आपने ऐसा देखा है 228 रन से शिकस्त? अच्छा, तो कभी आपने ये सुना है 25 करोड़ अवाम का जो जो फैसले हैं वो मुल्क के बाहर हों? कभी आपने ये सुना है? नहीं सुना ना,
कि जिस जिस मुल्क के फैसले होते हैं मुल्क के अंदर होते हैं। कभी आपने सुना कि मुल्क के हुक्मरान बाहर बैठ के अवाम के फैसले करें और अवाम का पैसे को लूट के ले जाए और अपनी अय्याशियां करें और उसके बाद जब मौका लगे तो भाग जाएं और जब मौका लगे तो वापस आ जाएं, सारे केसेस रातों रात माफ हो जाए, फिर वो वजीर बन जाए, फिर वो मिनिस्टर बन जाए, फिर वो ये बन जाए? कभी देखा है? कभी सुना है? जो 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 आपकी किसी मुल्क दुनिया के किसी मुल्क की मिसाल दे दो कि जिसका लीडर मुल्क से बाहर बैठ के ये फैसला करे कि आटे की कीमत क्या होगी और चीनी की और बिजली की, और अब नाम नेहाद लीडर, और उसको सर पे बिठाया जाए क्योंकि कैदी नंबर 804 जो है वो सबसे बुरा इंसान है, हमें उसको नीचे दिखाना है। कोई इसकी साइड नहीं ले रहा मैं, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि इस कौम के साथ जो मजाक हो रहा है, ना आपके पास बैट्समैन है, ना बैकअप प्लान है, कप्तान अपनी जात का असीर है, नायब कप्तान को ये नहीं पता कि आगे कैसे खेलना है, क्या करना है। वर्ल्ड कप सर पे बैठा हुआ है। मैं कह रहा हूं, मुसलसल 3 साल से कह रहा हूं कि ऑफ स्पिनर नहीं है, मिडिल ऑर्डर नहीं है, कप्तान को क्रिकेटिंग सेंस नहीं है। आप मुझे गालियां देते रहते हैं, 2 लाख गालियां इसी इसी वीडियो के नीचे आप मुझे लिख के दे देंगे कि तुझे क्या पता क्रिकेट का, तूने कौन सी क्रिकेट खेली है। तो उसके लिए ये अर्ज है भाई कि मैंने कभी आज तक अंडा भी नहीं दिया, लेकिन अंडे की खुसूसियात मैं मुर्गी से ज्यादा अच्छी तरह आपको बयान कर सकता हूं। आई समझ में बात? तो लेकिन हकीकत है कि जिस तरह आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने और इंतजामिया ने जलील किया है, उसकी जो असल वजह है वो बाबर की नाकामी है, बाबर का बचपना है, बाबर की खुदसरी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी है। और अगर मैं उनकी जगह पे होता तो मैं अगले गेम के अंदर ना सिर्फ इसका बदला लेता बल्कि एशिया कप और वर्ल्ड कप जीत के आता, और अगर नहीं कर पाता तो मैं इस मुल्क में जाके अपनी शक्ल दोबारा ना दिखाता। ठीक 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 ठीक। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अब आगे आने वाले मैचेस में होगा क्या? अगर नसीम भी नहीं खेलते, हारिस भी नहीं खेलते, तो फिर बदला कैसे लेंगे? शाहीन भी फिट नहीं है पूरे के पूरे, इनके नहीं भाई, बगैर आप कैसे बदला लेंगे? भाई बदला कैसे लेंगे? बदला सिर्फ माइंड सेट से और क्रिकेटिंग सेंस से लेंगे। आपको लेकिन सोर्सेज भी आपको तो होने चाहिए। हाँ, आपको जमान को बुलाना पड़ेगा, आपको वसीम जूनियर को खिलाना पड़ेगा, आपको अबरार को बुलाना पड़ेगा, आपको बाबर को तमीज सिखानी पड़ेगी, कमरा बंद करके उसको समझाना पड़ेगा। और अगर नहीं होता है तो ठीक है भाई, 2 दिन की इज्जत थी। यही कौम जो तुम्हें सर पे बैठाए हुई है, जब तुम हिंदुस्तान से 228 रन से अगले मैच में भी खुदा ना खास्ता हारोगे, फला जगह शादी में जाने के तुम 5 करोड़ लेते हो, फला इंटरव्यू देने के तुम 10 करोड़ लेते हो, यही कौम तुम उनके बराबर से गुजरोगे और लोग नजरें तुम्हें देख के फेर लिया करेंगे। ये कुदरत का कानून है। ये 2 लड़के लेके आएंगे, वो फास्ट, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, 2 फास्ट बॉलर लेके आनी चाहिए, अबरार को लेके आना चाहिए, सऊद शकील को बीच में खिलाना चाहिए। अब जो है वो है। अब आसमान से लड़के तो पैदा नहीं कर सकते ना इस वक्त आप, ना आप रातों रात उनकी थेरेपी करके नसीम को और शाहीन को ठीक कर सकते हैं। ये बात तो आपको वर्ल्ड कप से पहले सोचनी थी, एशिया कप से पहले सोचनी थी। जब हम कहते थे कि बाबर कप्तान नहीं है तो आप हमें गालियां दे रहे थे, आप अभी भी हमें गालियां दे रहे हो, दे दो गालियां, लेकिन लेकिन यकीन मानो कि आज जो चमाट बाबर ने तुम्हारे मुंह पे मारा है ना, बाबर और पाकिस्तान की टीम की इंतजामिया ने, उसकी जन्नाटेदार आवाज 1.5 अरब अवाम हिंदुस्तान में खूबसूरती से म्यूजिक समझ के फील कर रहे हैं, और इसका जिम्मेदार बाबर आजम और पाकिस्तान टीम की इंतजामिया है। अच्छा सरवर, डॉक्टर साहब, और मैंने तो सवाल से बड़ी बात की है कि आपके बॉलर्स ये जब एशिया कप से पहले और अफगानिस्तान की सीरीज से पहले बैक टू बैक मैचेस खेले जा रहे हैं, इंग्लैंड में 10 मैचेस खेल रहे हैं 12 दिन में, शाहीन शाह अफरीदी 10 दिन में 8 मैच खेल रहे हैं, नसीम शाह ऑन ट्रॉट 7 मैचेस खेले जा रहे हैं गर्मी में, तो उस वक्त ये फिक्र नहीं आई थी पाकिस्तान टीम की इंतजामिया को कि आगे एशिया कप है, वर्ल्ड कप है? यार एक ह्यूमन बॉडी कितना प्रेशर सस्टेन कर सकती है? इस पर डॉक्टर साहब ने बहुत दफा बात की है वर्कलोड मैनेजमेंट की, जो कि हमारी इंतजामिया को बिल्कुल नहीं पता। देखिए आज के मैच के अंदर भी जो है ना, वसीम खान डिफॉल्ट चॉइस थे बॉलिंग कराने के बस लिए। फहीम 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 अशरफ को खिलाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो ही हमेशा बैकअप के आपके साथ बॉलिंग करते रहे ना, तो शाहीन के साथ, नसीम के साथ, हारिस के साथ। जब कभी भी कोई अनफिट हुआ है या उसको नहीं खिलाया है तो वसीम खान खेलते थे। तो आज आपको पता था इस ग्राउंड के अंदर वसीम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था। आपने देखा हार्दिक पांड्या ने क्या जबरदस्त लेंथ पे बॉलिंग करी, और हम किस लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे। शादाब कितनी हाफ बॉलियां कर रहे थे, और एक तरफ से जो है ना आधी आधी लेंथ पे बॉल करा के उन्होंने जो है क्या कहते हैं गेम को कहाँ से कहाँ ले गया वो विराट कोहली और केएल राहुल। तो जब आप ये लोड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, आपने नए बच्चों को मौका ही नहीं दिया, आप लगातार खिलाते रह गए।
और वही वाली बात है कि आपने लीग्स खिलानी है, आपने उनको मैचेस कराने हैं। फिर एक और नई बात कि आपके वो मीडिया मैनेजर कसिनो में पकड़े गए, वो वहां पे पहुंच गए, उनकी भी वीडियो आ गई कोलंबो में, उन्होंने कहा बारिश चल रही है, हम ये भी जरा पार्टी एंजॉय कर लेते। तो आपके साथ जो बाबर आजम का एंट्राज चल रहा है ना, कि वो वहां पे श्रीलंकन प्रीमियर लीग में भी सबको ऑटोग्राफ देते हुए जा रहे हैं। वो रिजवान ने अपना 4 नंबर का पक्का कर लिया है। उनसे इंटरव्यू में पूछा कि यार आप किस नंबर पे खेलेंगे, नहीं मैं तो किसी में भी खेलूंगा लेकिन मेरा नंबर 4 ही है। तो 4 में तुमने परफॉर्म क्या किया है ओडीआई में? आपने कोई परफॉर्म नहीं किया हुआ। तो किसी का भी लोड मैनेजमेंट, चाहे वो बॉलर्स का हो, ये तो होना ही था, ये तो हमें पता ही था कि इतनी ज्यादा क्रिकेट इनको खिला रहे हैं, ये बॉलर्स आपके बैकअप में लड़के तैयारी नहीं किए थे। आपने वो जो पीएसएल का जो बॉलर था पेशावर जल्मी वाला, इसका मुल्तान सुल्तान वाला, जिसको आपने 2 मैचेस खिलाए, एहसानुल्लाह एहसानुल्लाह, उसको आपने साइड कर दिया। सीपीएल के अंदर वो पेशावर जल्मी का जो यॉर्कर बहुत अच्छी कराता है, उसको आपने सलमान कहीं पे इरशाद मौका नहीं दिया। सलमान इतनी इरशाद जबरदस्त कैटली एम्ब्रोज, डॉक्टर साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त, उनका इंटरव्यू आया सीपीएल के अंदर, उन्होंने कहा ऐसी बॉलिंग और ऐसी टारगेटेड यॉर्कर्स मलिंगा के बाद अगर मैंने किसी के अंदर देखी है तो वो अरशद की है। अब इन लड़कों को तो आपने ना डगआउट में रखा, ना इन लड़कों से आपने गेम करवाई, और ना इनको नहीं आपने कभी तो कौन लाइमलाइट। कराता? सर्वर कौन कराता? बाबर करवाता। अगर उसको पैसे नहीं गिनने सोचते से ना, नहीं, पैसे गिनने से फुर्सत मिलती तो कराता ना। तस्वीरें बनवाने से फुर्सत मिलती तो करवाता ना। या मिकी ऑडी ई आर्थर ट्रॉन, करता, ऑडी ई ट्रॉन, इंग्लैंड में बैठकर के दोनों जगह बड़ी से बड़ी बड़ी तनख्वाहें बड़ी वसूल गाड़ियां करने ली हैं वाला। डॉक्टर साहब, अभी ऑडी ई ट्रॉन लिए, अभी जबरदस्त उनकी तस्वीरें आई हैं फैमिली के अरे साथ। बाबा तू जहाज ले ले लेकिन पाकिस्तान को जितवा दे। खुदा के वास्ते मुझे इससे कोई एतराज नहीं है कि तू जहाज खरीद ले, पाकिस्तान को जितवाया। और हम दुनिया कहे आज बाबर ने जितवाया, जैसे बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को जितवाया था। एक दफा नहीं कई दफा जितवाया है। मैं चाहता हूं कि जैसे विराट कोहली जितवाता है हिंदुस्तान को, ऐसे बाबर जितवा दे। लेकिन नहीं, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है कि वो जहाज खरीदे या चांद पे मकान खरीदे। लेकिन पाकिस्तान की इज्जत तो कर दो यार। ये 25 करोड़ अवाम तुम्हें देख रही है, तुम उनके हीरो हो, और तुम पैसे में अपने आप को तौल के इनकी इज्जतों को नीलाम कर रहे हो। तुम्हारा विजन ही नहीं है, तुम्हें क्रिकेट आती ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ कवर ड्राइव देख खेलना आती है और अपनी जात के अंदर ही रहना आता है। तुम्हें ये पता ही नहीं है, जो तुमने बातें की सरवर, सारी बातें सही की है कि भाई मेरा बॉलर कौन है, मेरा मिडिल ऑर्डर कौन है। रिजवान ने कौन सा परफॉर्म किया चौथे नंबर पे कि मैं उसको खिलाऊं? मेरा बडी है, मेरा यार है, मेरा बंदा है, तो खेलेगा चाहे दुनिया देखी इधर हो जाए। कौन सी सेंचुरी बनाई रिजवान ने चौथे नंबर पर? कौन से मैच विनिंग इनिंग खेली रिजवान ने चौथे नंबर पर? लेकिन सऊद शकील चूंकि मेरा दोस्त नहीं है, मेरा यार नहीं है, मेरे साथ शीशा नहीं पीता, मेरे साथ वो बैठ करके रात में निहारी नहीं खाता, तो मैं उसको नहीं खिलाऊंगा। क्या बातें करते हो यार, क्या बात है? ये सारा का सारा सिस्टम ही खराब है। ये हुक्मरानों से सीखते हैं, जो जिनके ऊपर आप कत्ल के मुकदमे और लॉन्ड्रिंग के मुकदमे और चोरी के मुकदमे हो, वो सरकारी जहाजों में उतरते हैं, रातों रात केस खत्म होते हैं, सुबह वो हलफ उठाते हैं, दोपहर में वजीर बनते हैं, शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये क्रिकेटर समझते हैं कि हम भी उसी तरह उसी नस्ल के हैं, हमारी मर्जी, हमारे बाप का मुल्क है, हमारे पैर की जूती है ये अवाम हमारे पैर की जूती है। हमारा जो दिल चाहे हम करें। नहीं है मिडिल ऑर्डर, कर लो जो करना है, निकाल के अच्छा दिखाओ मुझे। बाबर तो कह रहा है निकाल के दिखाओ ना मुझे, तुम्हारे बाप में दम है तो निकाल के दिखाओ, क्योंकि जो जिसको निकालना है ना, वो खुद जो है ना, वो थूक से चिपका हुआ बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर। जिस दिन उसकी हुकूमत गई वो खुद भी निकल जाएगा। ठीक ये मसला है। इसमें 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 मैं इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं शाहजेब और डॉक्टर साहब, कि कभी भी इस मुल्क के अंदर क्या कहते हैं, जितना बड़ा नाम हो जाता है वो उतना ज्यादा जो है परफॉर्म नहीं कर पाता, और ये हमारी हिस्ट्री हमें बताती है, ठीक है ना। आपने 92 की भी बात करी, आपने 2009 की यूनिस्तान की भी बात करी, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की भी बात करी। जितने यंग लड़के थे, किसी का कोई टॉप 10 में रैंकिंग में नाम नहीं था, कोई कहीं का जो है किसी रैंकिंग के अंदर कहीं पे भी नहीं था, और आप जो है कि कहते हैं ट्रॉफी जीत कर आए। और इस बार भी मुझे लगता है यही है कि हम नंबर्स के गेम के अंदर और रैंकिंग के अंदर देखते हुए हम जो है क्या कहते हैं ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है। बाबर को ये बात समझनी चाहिए कि अगले 30 साल की जनरेशन वो पैदा कर जाएंगे अगर वो इंडिया में जाके वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। ये एक ऐसी विक्ट्री होगी जो सदियों तक याद रहेगी, और इसके पीछे उनको मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने इंटरेस्ट से हट के अपने मुल्क के इंटरेस्ट, अपनी आने वाली जनरेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना होगा, और उसके बाद जो है आप इस मुल्क को एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे, ताकि वो लोग जो लड़के जो गली में क्रिकेट खेलते हैं या जो इंस्पायर करते हैं बाबर आजम बनना, ठीक है ना, वो बन सकेंगे। और ठीक वो करने के लिए अपनी जात से हट के खेलना पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, बस आखिर में मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या शो का नाम तब्दील करके रख लें कि क्या ये कप हमारा है
और सवालिया निशान। नहीं, ये कप हमारा है। और बड़ी प्यारी बात की है सरवर ने, बहुत प्यारी बात की है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज एक वेकअप कॉल बाबर को और पाकिस्तान की इंतजामिया को जाएगी। सख्त अल्फाज हमने जरूर इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि ये वो जज्बात हैं कि जो पाकिस्तान की सड़कों पे और गलियों में और पान की दुकानों पे और चाय के खोखों पे और चारपाइयों पे बैठ के लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। और मुझको ये इंटरव्यू के बाद, इस प्रोग्राम के बाद मजीद गालियां पड़ने वाली हैं, मुझे पता है। लेकिन अगर तो इससे सबको पढ़ सबक रही है हासिल डॉक्टर साहब, कर हमें लिया, भी पढ़ रही है। आपको भी पढ़े ना, नाकामी से अगर सबक हासिल कर लिया है तो फिर इंशाल्लाह ताला ये कप हमारा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये कप हमारा है। और अगला मैच अब पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ खेले, मैच के बाद आएंगे, बात करेंगे और पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंची से पहले और फाइनल के बाद भी बात करेंगे। और कुछ आगे आने वाले दिनों में आपके लिए सरप्राइजेस है, कुछ एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स भी हैं, तो वो फिर हम करेंगे। और इंशाल्लाह थ्रू आउट द वर्ल्ड कप आपके साथ ही जुड़े रहेंगे। शाहजेब अली को, डॉक्टर काशिफ अंसारी और सरवर अली के साथ दीजिएगा इजाजत। फी अमान अल्लाह।